हाँ फोटो बच्चे बना बहुत एक बार पहले बोलते हैं फिर उसके बाद हम ये थोड़ा सा दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार आप सबको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये यात्रा मैंने ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से प्रारंभ की थी, लेकिन इस यात्रा में संतों का कारवा, हमारे महात्मा त्यागी सन्यासियों का कारवा और हमारी माताओं का कारवा इतना लंबा हो जाएगा, ये मुझे भी पता नहीं था, ये मुझे भी महसूस नहीं था। आप सबको मैंने लगातार 2-3 वीडियो मैया के अपलोड कराए थे, जिसमें माँ को आप लोगों ने देखा होगा। मेला स्थल पे दोराहा बाबा के तरफ जब जाते हैं तब मैया जो है प्रसाद बनाते हुए, बड़े भाव से प्रसाद ग्रहण कराते हुए दिखाई दी होंगी। आज मैया का जन्मदिन है। मैया के कुटिया को मैं पहले दिखा चुका था और जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन के मौके पर आप सबको माँ का दर्शन कराऊंगा, भावपूर्ण दर्शन कराऊंगा। वो इसलिए क्योंकि हम सबको ये ध्यान में रखना है कि हमें संतों का जन्मदिन कैसे मनाना है। आज माँ का 12 जनवरी है, माँ का जन्मदिन है और सभी लोग माला पहनाकर माँ का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम सब घर में बहुत सारी पार्टियां मनाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, होटलों में जाते हैं, लेकिन जब हमारे संतों का जन्मदिन हो तो ऐसा ही होना चाहिए। संतों के जन्मदिन पर ऐसे ही उत्साह होना चाहिए, ऐसे ही उल्लास होना चाहिए। जब संत हमारे लोक कल्याण के लिए, हम लोगों के लिए हैं, तो हम लोगों को भी उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। सनातन संस्कृति की ये पहचान है, सनातन धर्म की पहचान है। तो मैया का भावपूर्ण दर्शन आप सबको करा रहे हैं। जन्मदिन के पावन पवित्र पुण्य अवसर पर ये हमारा सौभाग्य है कि सभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से जन्मदिन का आयोजन किया है। पार्टी मैं एकदम नहीं कहूँगा, क्योंकि पार्टी ज्यों कहूँगा त्यों केक का नाम आ जाएगा और ये इन सब से हमें दूर रहना है। हमें माँ की आरती करनी है, पूजन करना है, शंखनाद करना है, पुष्प अर्चन करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। क्योंकि सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में जब हम जन्मदिन मनाते हैं, जब हम उत्सव मनाते हैं जन्मदिन का, तो दीपक जलाकर हम आरती करते हैं, दीपक जलाकर हम पूजा करते हैं और दीपक हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। दीपक की परंपरा है, दीपक की ये मान्यता है कि जलते रहो, एक से बढ़कर 2 दीपक, 2 से 3 और अनवरत लगातार दीपक की ये श्रृंखला बढ़ती चली जाए। तो आज मैया का जन्मदिन है और मैं मैया के जन्मदिन पर सभी के माँ का तो दर्शन कराऊंगा ही कराऊंगा। यहाँ पर कितने सारे भक्त आ गए हैं, कितने सारे श्रद्धालु आ गए हैं, उन सबको भी दिखाऊंगा। तो माँ का दर्शन करने के साथ ही सभी श्रद्धालुओं का, भक्तजन का भी दर्शन करिए, भावपूर्ण दर्शन। ये सारे आए हुए हैं। एक समय ये था कि माँ एक पेड़ के नीचे बस बैठी रहती थी और वहीं पर प्रसाद बनाती थी और प्रसाद बनाकर अपना ठाकुर जी का भोग लगाना और प्रसाद ग्रहण करना। जब मैं भी पहुंचा था तो मुझे भी माँ ने हाथ पकड़ लिया था और बोला कि नहीं, मेरा लल्ला है, मेरा बेटा है, तू प्रसाद ग्रहण करके जाएगा, यहाँ से प्रसाद लेकर जाएगा। वो पल मुझे याद आता है। भीषण गर्मी पड़ रही थी, एकदम मई जून का महीना था और माँ को एक पल भी वहाँ पर ठहर पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन खाली पेड़ के नीचे वो वहाँ पर तपस्या और साधना के लिए बैठी हुई थी। लेकिन सोमवीर भाई ने,
माँ के लिए कुटिया बनवाई और कुटिया में माँ को स्थापित किया, यहाँ पे रहने की व्यवस्था की और फिर माँ को यहाँ बुलाया। फिर हम लोगों की प्लानिंग बनी, हम लोगों की योजना बनी कि अब की मैया का जन्मदिन जो है हम सब मिलकर धूमधाम से मनाएंगे, बड़े उत्साह से मनाएंगे। तो बहुत सारे लोग, पूरा परिवार आ गया है। तो देखिए हमारा परिवार जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और परिवार हमारा सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे देश में, हमारे राष्ट्र का उत्थान हो। और जब तक धर्म का उत्थान नहीं होगा तब तक हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। तो मैया के साथ जो भक्तजन हैं उनके भी दर्शन कराऊंगा और साथ ही माँ का पावन पवित्र कुटिया जो निर्मल है, मन पवित्र हो जाता है। जब आप क्राउड से, भीड़ भाड़ से, ट्रैफिक से, आप जॉब से परेशान हो तो यहाँ पर आइए तो एकदम निश्चिंत भाव से आपका मन निर्मल और ताज़ा हो जाएगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी जो एक आँख जो है निगाहें ढूंढ रही है वो सोमवीर भाई को ढूंढ रही हैं और सोमवीर भाई जो है वो ओझल हो जाते हैं जब। तो माँ की आरती के लिए थाल सज चुका है और जब थाल सज जाए तो सभी को हाथ जोड़कर जयकारे लगाने चाहिए। तो एक शंख की ध्वनि के साथ ही माँ की आरती के लिए कि एक साथ दीपक जलेंगे। ये अनोखा जन्मदिन है, आप सबको इसी तरह अपने जी मैया का जन्मदिन के समय पर ये पावन और पुण्य अवसर है। इस पावन और पुण्य अवसर पर शंखनाद हो गया। शंखनाद होने का मतलब है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखनाद किया और बोल दिया, सीधे अर्जुन को कहा गांडी उठाने के लिए, और अर्जुन ने कहा ना दन्यम ना पलायनम, ना मैं दीनता दिखाऊंगा और ना मैं पीछे हटूंगा, अब मैं युद्ध करूंगा। तो ये धर्म युद्ध है हमारे संतों के लिए कि हम सब संतों की ऐसा ही सम्मान करें। हम सब सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो संतों को ऐसे ही सम्मान के साथ जो है हम सब पूजन करें। ये हमें दिखाना है, ये हमें प्रदर्शित करना है, क्योंकि संत का मार्ग, ठाकुर जी का मार्ग, राधा रानी का मार्ग हम सबको निर्मल मन की तरफ ले जाता है, पवित्र भाव की तरफ ले जाता है, हमें सद्विचार लेकर आता है। हम सब कोशिश करें सद्विचार की ओर लेकर चलें। फिर मैं सोमवीर भैया का भी दर्शन कराऊंगा। मैया का एक बार दर्शन, भावपूर्ण आरती और उसके बाद जो है यहाँ पर संतों की सेवा होगी, यहाँ पर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। तो मैं अब आप सबको दिखा रहा हूँ पावन पवित्र कुटिया, जिस पवित्र कुटिया के कारण आज आप सबको मैया का जन्मदिन, मैया के दर्शन हो पा रहे हैं और भावपूर्ण दर्शन हो रहा है। वो पावन पवित्र कुटिया के दर्शन मैं कराऊंगा। देखिए ये कुटिया पहले एक ज़मीन का टुकड़ा थी, एक ज़मीन का हिस्सा थी, लेकिन आज ये कुटिया बन गई है पवित्र, आज ये कुटिया बन गई है पुण्य। और इस कुटिया में ही आकर जो है हम सब का जीवन धन्य हो जाता है, हम सबको आशीर्वाद मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे कुटिया का श्रृंगार किया गया है, सजाया गया है। यहाँ अगर इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ भी अब फुलवारी और उसकी व्यवस्था हो रही है। बाकी इधर अगर आप देखें तो ये पूरा सजावट किया गया है और यहाँ से मैं आप सबको लेकर आऊँगा। तो ये पौधे और पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और यहाँ से अगर आप आएंगे तो कुटिया के अंदर भी अब आपको लेकर चल रहा हूँ। आज मान लीजिए मैया का जन्मदिन है तो कुटिया का गृह प्रवेश भी है, तो आज मैं कुटिया में गृह प्रवेश कराता हूँ। जब शंख ध्वनि बजे, पूजन हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये कुटिया का गृह प्रवेश है। तो आज पावन पवित्र दिन है, मैया का जन्मदिन है। मैं कई वीडियो मैया के पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन आज वास्तव में भावुक हो रहा हूँ, वास्तव में मन। अब ये पकड़ में आ गए सोमवीर भैया, यही है सोमवीर भैया जिनके बारे में मैंने बताया, जिन्होंने मैया को मेला के स्थल से लाकर, उठाकर और यहाँ पर ले आए और यहाँ पर लाने के बाद मैया को के लिए कुटिया का निर्माण कराया। मैं कुटिया भी दिखाऊंगा कि कितने भाव से, कितने प्यार से बनाए, ईंट पत्थर
और संगमरमर से आप बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, लेकिन जब तक भाव उसमें नहीं लगाएंगे तब तक वो भाव में भक्ति नहीं आएगी। तो सोमवीर भाई ने उस कुटिया में भाव लगाया है और उस कुटिया का भाव आप देखिए। यहाँ पर उन्होंने भैया ने जो संतों के साथ देश भक्तों को भी लगाया हुआ है, उनकी तस्वीरें भी लगाई हैं और उन्होंने कहा है कि अगर देशभक्त आपके कहीं शहीद हैं तो उनकी तस्वीरें आप भेजिए और वो जो है यहाँ पे कुटिया पे लगाएंगे, इसलिए क्योंकि देशभक्त भी हमारे संत जैसे हैं, संत जैसा ही उनका काम है, देश के प्रति रक्षा करने का काम उन्होंने किया है। अब आप आइए कुटिया में दिखाएं कैसा भाव और कैसा दर्शन है। यहाँ पर मैया ने कुटिया में बहुत अच्छा श्रृंगार, बहुत बढ़िया सजा रखा है, आरती है, ठाकुर जी का श्रृंगार है। ठाकुर जी देखिए, पहले मैंने दिखाया था कैसा था, अब ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है शहीदों को नमन। ये शहीद यही हमारे हैं जो करगिल के शहीद हैं, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, जिन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा दी, सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया। इसलिए संत जैसा ही इनका त्याग है, संत जैसा ही इनका समर्पण है, संत जैसा ही इनका बलिदान है। तो जहाँ पर भी हैं हमारे देश का अगर शहीद है, बहादुर है, जवान है, तो उसको भी आप वंदन करिए, उसको भी पूजन करिए। और संत और ठाकुर जी की कृपा तो अनुपम है, उनका वंदन, उनका पूजन तो हम सबको मिलकर करना है। हम सबको मिलकर, जैसे सोमवीर भैया ने कुटिया बनाई है, ऐसे पूरे देश भर में कुटिया बनानी है और देश भर में हमें संतों का सम्मान करना है। सोमवीर भाई का सिर्फ यही उद्देश्य रहता है। बोले ये कुटिया बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य है, मेरा मंतव्य है कि हर एक व्यक्ति गांव-गांव में कुटी बनाए और संतों की सेवा करे, संतों के लिए का भाव रखे। गांव के हमारे जो मंदिर हैं वो खाली हैं, वहाँ पर आरती नहीं होती, वहाँ पे आरती हुआ करे, वहाँ पर भजन कीर्तन हुआ करे, वहाँ पर भाव हुआ करे, उस सब का दर्शन कराने के लिए। आप देखिए इस कुटिया में यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर भी आप सबको दिखाई देंगे हमारे करगिल के बहादुर शहीद। अभी और भी कमरे हैं इस कुटिया में, उन कुटिया के कमरों को मैं दिखाऊंगा जिसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया। ये तो गैलरी है कुटिया की, जिस कुटिया से गैलरी से होकर आप आते हैं तो ये आपको गैलरी दिखाई देगी और आपको ये दिखेगा, तो ये एक होटल जैसा आपको दिखेगा, लेकिन इसे कुटिया की ही तरह महाराज जी ने बनाया है। पूरे बांस की सारी चीज़ें, सामग्री लगाई है। यहाँ पर देखिए ये किचन की व्यवस्था आप देखिए, बहुत अच्छे से बनाया गया है। प्रसाद के लिए जो भी यहाँ पर आता है उसे प्रसाद जरूर मिलता है, प्रसाद का भाव मिलता है। यहाँ पर ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। बाबा देवराहा बाबा आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए ठाकुर जी और राधा रानी हैं और तीसरे यहाँ भोलेनाथ जी हैं आशीर्वाद देते हुए। गोरक्ष पीठाधीश्वर यानी गोरक्ष महाराज जी हैं। गोरक्ष महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन यहाँ पर देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए रास का, महारास का भावपूर्ण दर्शन यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बैठे हुए हैं बाबा नीम करोरी बाबा, जिनके दर्शन के बिना, जिनके आशीर्वाद के बिना तो यात्राएं पूरी नहीं होती हैं। कैची धाम अगर चले गए तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, भाव पवित्र हो जाएगा। राधा रानी का भी भावपूर्ण यहाँ पर दर्शन आप सबको होगा। कुटिया में और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आप सबको दिखाऊंगा। ये बालकनी से लेके और यहाँ तक मैं लेकर आया और कितने कमरे हैं वो दिखाऊंगा। ये सब संतों की सेवा के लिए, माताओं की सेवा के लिए है। माताएं हमारी यहाँ आकर रह सकती हैं। उन्हें अगर ज़रा भी कष्ट होता है तो सोमवीर भाई का मेरा मन आहत होता है, भावुक हो जाता है कि आज के युग में माताओं को इतना कष्ट ना हो। इसलिए हम सब कोशिश करें, मिल के कोशिश करें कि माँ की सेवा करें। तो यहाँ तक ले आए और यहाँ पर स्नान और उसकी व्यवस्था की गई है, वो स्थल भी है। और यहाँ से फिर एक बार दूर की गैलरी मैं दिखाऊंगा आप सबको। यहाँ से दूर की गैलरी अगर आप देखेंगे तो ये पूरी दूर की गैलरी है जो आप सबको दिखाई दे जाएगी, आप सबको नज़र आ जाएगा। तो एक बार फिर मैं आप सबको ले चल रहा हूँ मैया के पास, जिसका आज जन्मदिन है और उन मैया के ही कारण इतना सारा सब कुछ भाव हो पाया है, ये सारी व्यवस्था हो पाई है।
तो देखिए मेरी मैया का जन्मदिन कितने उत्साह से मन रहा है, कितने भाव से मन रहा है, कितनी भक्ति से मन रहा है, कितने आनंद से मन रहा है कि आज माताएं आई हैं मैया के भजन पर, मैया के जन्मदिन पर भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। और ये आनंद, ये भाव, संतों का भाव आप सबको दिखाई देगा यहाँ पर वृंदावन में। जो वृंदावन पावन पवित्र पुण्य भूमि है, ठाकुर जी की पुण्य भूमि है, राधा रानी की पुण्य भूमि है, जहाँ के रज में, जहाँ के कण कण में ठाकुर जी का वास है, वहाँ पर आपको भाव दिखाई देगा। तो ऐसा भजन, ऐसा कीर्तन संतों के जन्मदिन पर आप सब भी खूब धूमधाम से करिए, बहुत अच्छे से मनाइए। संतों का जन्मदिन कैसे होना चाहिए, किस उत्साह से मनाना चाहिए, आप सब भी देखिए कि कितने भाव से, कितने श्रद्धा से यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है मैया के जन्मदिन पर। मैया का जन्मदिन भावपूर्ण तरीके से हम सब मिलकर मना रहे हैं, हम सब उत्सव की तरह मना रहे हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु जन जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर जो है प्रसाद के लिए जो है भक्तजन सब हैं, बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी प्रसाद जो है भाव से सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो ये परंपरा हमारी बनी रहनी चाहिए, ये परंपरा निरंतर चलती रहनी चाहिए। संतों के जन्मदिन पर ऐसे ही हम सबको भावपूर्ण तरीके से अच्छे से पूजन करना चाहिए, सभी भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए और सभी को आनंद के साथ भाव बनाना चाहिए। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही एक सेतु बनता है, और सेतु बनता है तो हम समुद्र को भी लांग जाते हैं और लंका पर विजय कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जितना भी यत्न हो, जितने भी आपकी सामर्थ्य हो, हम सब मिलकर संतों की सेवा करें, संतों को सम्मान दें। संत कहीं पर भी हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, तो उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनके वस्त्र की, उनके खाने पीने की, सारे प्रसाद की व्यवस्था करें। और साथ में, इसी के साथ में कहीं पर असहाय कमज़ोर भी आपको दिखाई दे जाता है तो उसकी भी आप सब सेवा करिए, मदद करिए। मेरा मकसद केवल वीडियो बनाने का ये नहीं कि आप सबको वीडियो दिखाऊं, संतों के दर्शन दिखाऊं और महिमा बताऊं, गुणगान करूं। मेरा मकसद ये है कि परिवर्तन भी आए, बदलाव भी आए। आप मेरे साथ में आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो कदम बढ़ाकर आगे भी चलिए। हम सब मिलकर संतों की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप सब मिलकर अगर आगे कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप में हम संत की सेवा कर पाएंगे, संत की मदद कर पाएंगे। तो ठाकुर जी की जय, राधा रानी की जय, कन्हैया की जय, आके बिहारी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो मेरी प्यारी मैया की जय, सब संतन की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। শালের মুখটা কই এই তো শালের মুখ খুঁজে পাইনি এটা শালের মুখ পাইতে না পাচ্ছি কেন ভিডিও আইবে কোনে লাগ রে